फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्मी। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मी अलवीना। सो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए गाइस सॉल्व करते हैं। तो गाइस, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division method? If so, how? So guys, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें मतलब जो हमारा 1/7 है उसकी जो वैल्यू होती है वो है हमारी 0.142857। जैसे कि गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हम जानते हैं कि 1/7 जो होती है उसकी हमारी वैल्यू होती है 0.142857। सो गाइस, इसी तरीके से हमें जो मतलब ये 1/7 हमारी जो इसकी वैल्यू आई है, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो गाइस, डेसिमल एक्सपेंशन के पिछली वीडियोस में आपने पढ़ाई होगा अगर आपने देखी है तो। सो गाइस, हमें इसमें कहा गया कि इसी तरीके से हमें बताना है कि जो हमारी 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 है, इन सब की वैल्यू क्या होंगी। तो गाइस, इसे हम आसानी से डिवीजन की मेथड से कर सकते हैं। हम इसे डिवीजन इसमें डिवाइड देकर हम इसे कर सकते हैं, लेकिन गाइस इसमें हमें वही हमारा मतलब वो बन चुका है मेन, मतलब जो हमें नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो हमसे इसमें साफ साफ कहा गया है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो गाइस, यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग नहीं करना है। सो गाइस, लॉन्ग डिवीजन का मेथड ना उपयोग करते हुए हमें इन सबके आंसर बताने हैं। सो गाइस, वैसे तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। सो गाइस, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो गाइस, हमें पूछा गया कि ऐसा हो सकता है। तो गाइस, यस, इसका आंसर होगा यस, हम ऐसा कर सकते हैं। इफ सो हाउ? तो अब हमें कैसा करना है, मतलब कैसे करना है हमें। सो गाइस, सबसे पहले तो हम जैसे 1/7, तो 1/7 का हमारा जो वैल्यू है वो है 0.142857। तो गाइस, 1/7 की हमारी ये वैल्यू है। तो इसी तरीके से पहले मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। तो जो गया हमारा 2/7 एंड यहाँ पे मैं 3/7 लिख देता हूँ एंड 4/7, 5/7 एंड 6 को मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। एंड सो हमने वैल्यूज लिख दी है, सो इनको हमें सॉल्व करना है। 6 को गाइस आप होमवर्क समझ सकते हैं, आपको उसे घर पे करना है, क्योंकि इतना समझाने के बाद आई होप कि आप उसे कर पाएंगे। सो गाइस, इसमें सबसे सिंपल मेथड है गाइस इसको करने का कि हम डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई करें। मतलब वो कैसे? तो गाइस, सबसे पहले तो जैसे हमारा 1/7 की जो वैल्यू है वो है हमारी 0.142857। सो सबका जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सबका सेम है। सो इसके ऊपर अगर एक है तो अगर हम 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी। तो गाइस, इसी तरीके से अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें डिवाइड नहीं करना है, लेकिन अगर हम 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। कुछ इस तरीके से देखिए, तो जो हमारा 2/7 है तो हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.142857। सो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 7 जो हमारा होता है 14, 4 कैरी हमारी 1 हो गई, 2 5 जो 10 होता है एंड 11 कैरी 1, 2 8 जो 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 जो 4 और 1 5, 2 4 जो 8 और 1 2 5 2 4 और 8 ही आएगा हमारा, 8 हो गया एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हम पॉइंट और ये 0 लगा देते हैं। मीन्स गाइस, 2/7 की जो हमारी वैल्यू है वो आएगी 0.285714। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमें 3/7, 4/7 और 5/7 की वैल्यू निकालनी है। तो आइए निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद में गाइस आपको इसे कराने से पहले थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ कि हमारा जो ये आंसर है ये सही है या नहीं। सो हम डिवाइड कर लेते हैं एक बार, जिससे आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ ये जो हमारा मेथड है ये सही है।
सो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा हो गया 7। तो गाइस 7 से 2 बहुत ही स्मॉल है, तो हम 0 एंड पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे हमने 0 उतार दी, तो यहाँ पे हो गया हमारा 20। तो अगर हम 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा 21 हो जाएगा, इसीलिए 2 टाइम हमारा होगा 14 हमने दे दिया। इसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचा वो बच गया हमारा 6। अगर हम रिमाइंडर को निकालते तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 में 6 है, 10 में 4 गया 6 बचे। इसके बाद 6 भी कम है, तो फिर से हमें पॉइंट, तो जैसा कि हमें पता ही है कि पॉइंट जब एक बार हमारा लग जाता है तो उसके बाद एक 0 हमें फ्री में मिलती है, तो गाइस 60। सो हमने 0 भी लगा दिए, तो ये हो गया हमारा 60। तो गाइस 7 के टेबल में 60 नहीं आता है, इसलिए हम पता है। तो गाइस हम 8 टाइम लेंगे 56। तो देन हमारे पास बचा गेन 4, क्योंकि यहाँ पे 0 एंड ये बचेगा हमारा 4। तो उसके बाद 7 से 4 भी बहुत कम है, तो फिर से हम 0 लगा देंगे। तो 0 लगाने के बाद जो हमारा है वो हो जाएगा 5 टाइम। 5 टाइम हमारा 7 5 जा 35। सो इस टाइम पे हमारा 5 बचता है रिमेन। सो यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा 5 बच गया। उसके बाद ये भी छोटा है, तो हमें यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी गेन। तो उसके बाद हम 7 7 जा कितना लिखेंगे 49। 7 7 जा 49, तो ये बच गया हमारा 1 रिमाइंडर। सॉरी रिमाइंडर नहीं बचा, अभी बाकी है। सो इसके बाद हम अगेन 0 लगा देते हैं। 0 लगाने के बाद जैसे हमारे यहाँ पे 10 हो चुका है, तो 10 होने के बाद ये 2 टाइम तो हमारा ज्यादा हो जाएगा 14, तो 1 टाइम देते हैं हम, जिसका होगा हमारा 7 एंड हमारे पास बचा 3। तो उसके बाद अगेन हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। सो 30 आ गया हमारा 30, तो हम 4 टाइम 28 दे देंगे इसको, 4 टाइम 28। तो बचा हमारे पास 2, यहाँ पे 0 बचा। तो गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने 2 से ही स्टार्ट किया था, आखिरी में हमारे पास 2 आ चुका है। तो अगर हम इसे दोबारा करते हैं तो फिर यही 20 आएगा। 20 के बाद हमारा वही हमें 2 टाइम 14 देना पड़ेगा, तो इसके ऊपर हमारा लग जाएगा बार, एंड ऑल्सो इसके ऊपर हमारा बार लगेगा। एंड सॉरी गाइज मैं यहाँ पे बार लगाना थोड़ा सा भूल गया, लेकिन यहाँ पे बार लगेगा हमारा। एंड यहाँ पर भी मीन्स ये जितने भी हमारे ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के अंदर आते हैं, जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के अंदर आते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने ये आंसर निकाला है एंड डिवीजन करके भी मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा आंसर है 285714। एंड गाइस इसी के बाद अगर हम वैल्यू को आगे लिखते हैं तो यही हमारा 4 के बाद 285714 आता रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं एंड आपको भी पता चल गया होगा कि जैसा हम ये मेथड यूज कर रहे हैं ये सही है। तो गाइस हमने क्वेश्चन बना दिया है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 7 क्या होता है हमारा 21, कैरी हो गया हमारा 2, 3 5 जा 15 एंड 2 हमारा हो गया 17, कैरी 1, 3 8 जा 24, 24 एंड 1 25 एंड उसके बाद हो गया हमारा कैरी 2 हो गया, 3 2 जा हमारा हो गया 6 एंड 2 हो गए हमारे 9, सॉरी 9 नहीं होंगे 8 होगा। एंड सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई। एंड 3 4 जा हो गया हमारा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4 एंड पॉइंट के बाद 0। सो गाइस 3/7 की जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 42857 सो आइए फाइंड करते हैं 4/7 की। तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.142857। सो 0 पॉइंट हम लगा ही देते हैं एंड उसके बाद 4 7 जा 28 होता है, कैरी हो गई हमारी 2, 4 5 जा 20 एंड 22 का 2 कैरी 2, 4 8 जा 32 एंड 2 34 कैरी हमारी हो गई 3, 4 2 जा 8 ये हो गए हमारे 4, 12 का 2 कैरी 1, 4 4 जा होता है हमारे 16 एंड 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5। सो गाइस हमारी 4/7 की जो वैल्यू होगी वो होगी 572428 एंड जो मैंने इसका प्रूफ भी आपको दे दिया। सॉरी गाइस इनके ऊपर आप बार भी लगा देना, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहेंगे हमारी वैल्यू, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग के उसमें आता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
सो 5/8 सॉल्व करते हैं आपके क्वेश्चन को 5/7। सो इसी तरीके से हम 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.142857। सो इक्वल टू के बाद हम 0 पॉइंट ऑलरेडी लगा देते हैं। इसके बाद 5 से जो होता है हमारा 35, 5 कैरी हो गया हमारी 3, 5 5 25 एंड 3 28 का 8 कैरी 2, 5 8 40 एंड 42 कैरी 4, 5 2 10 एंड 4 14 कैरी 1, 5 4 20 एंड 21 का 1 कैरी 2, 5 1 5 एंड 6 1 7। सो ये थोड़ी काम हो गई तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको इरेज करके। सो मीन्स जो गाइस इसके ऊपर भी हम बाल लगा देते हैं। सो 5/7 की जो हमारी वैल्यू है वो है 0.714285। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस इसी तरीके से आप भी 6/7 की वैल्यू निकाल लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है आपको समझ में भी आ गया होगा कि 6/7 को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। सो गाइस 6/7 का जो अभी हमारा आंसर है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो जो घंटी वाला बटन है उसको भी ऑल पर कर लीजिए, जिससे मैं तब भी न्यू वीडियो डालूंगा आपको वो सबसे पहले आपको मिले। सो बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।